अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर हम किरण का बहुत बुरा अंजाम देख रहे हैं। आमना बेगम ने किरण से सब कुछ छीन लिया, गाड़ी भी, पैसा भी, बैंक अकाउंट सील करवा दिया और उसके बाद जो घर गोद भराई पर जारून ने किरण को गिफ्ट किया था वो तक छीन लिया। किरण तो चीख उठी क्योंकि इन चीज़ों के लिए, इन आसाइशों के लिए इतनी मुश्किल से उसने ज़ारून को फंसाया था, उससे शादी की थी, लेकिन ज़ारून ने तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। तलाक के पेपर्स देखते ही उसे इतना गुस्सा नहीं आया जितना गुस्सा उसे हक महर कट जाने पर आया कि कोई भी हक महर अदा नहीं किया गया। वो तो चीख उठी, अपनी माँ के सामने चीखते हुए कहने लगी, तलाक देनी थी तो 100 दफ़ा दे देता, लेकिन मेरा हक महर तो मुझे ज़रूर देता ना, वो क्यों काट दिया। अब यहाँ पर माँ समझाने लगी, किरण इस हकीकत को मान जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा और हम हक महर का दावा करने के लिए कोर्ट तक भी नहीं जा सकते, हमारी इतनी रसाई नहीं है, वो लोग बहुत ऊंचे हैं। किरण तो गश खा कर गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुदरत ने ही उसे गिरा दिया तो वो भला कैसे उठ सकती है। कुदरत ने बहुत मौके दिए थे इसे सुधरने के, लेकिन खैर जिस इंसान की फितरत ही ऐसी है तो क्या ही करे। दूसरी तरफ सानिया, जो कि ज़ारून को किसी तौर माफ़ नहीं करना चाहती। ज़ारून ने माफ़ी मांगी भी, लेकिन जहाँ दिल ही नहीं मान रहा तो कैसे माफ़ करे। ऐसे में वो प्रेग्नेंट है तो खुला भी नहीं मांग सकती, इसलिए उसे अपनी डिलीवरी का वेट करना था। आखिरकार उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया, उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब इस रहमत को अपने हाथों में लेते ही उसे एहसास हुआ कि उसे ज़ारून के साथ रिश्ता नहीं रखना, उसे अपनी बेटी को सिंगल पेरेंट बनकर पालना होगा। इसलिए तो डिलीवरी के बाद ही हुला के पेपर्स भिजवा देती है। ज़ारून तो हुला के पेपर्स देखकर अश्कबार हो गया, रोने लगा, क्योंकि वो सानिया से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तो फिर से सानिया को मनाने जाता है, अपनी बेटी को देखकर तड़प उठा, अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन सानिया ने हुक्मन कह दिया कि वो ये हुला चाहती है, अलहदगी चाहती है और उसकी बेटी पर सिर्फ उसका हक है, उसके बाप का नहीं। ज़ारून तो रोते धोते यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन इस वक्त आनी और आमना बेगम ही हैं जो कि इनके रिश्ते को संभालेंगी, जो कि इनको एक करेंगी और फिर सहीफ़ा भी। फ्रेंड्स, एक बात भी है कि अगर सानिया ज़ारून को माफ़ नहीं करती, तलाक ले भी लेती है, तो फिर किरण और फसी जैसी बुराई तो कामयाब हो गई ना। और बुराई को एंड में कामयाब नहीं होना चाहिए, बुराई को तो मुंह की खानी चाहिए। इसलिए सानिया और ज़ारून का रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूट गया तो जाहिर सी बात है बुराई जीत गई और बुराई नहीं जीतेगी। किरण के बाद फसी का भी हम बुरा अंजाम देखेंगे। फसी जो कि ठीक हो चुका है, जिसने हमेशा ही सानिया को तंग किया, हमेशा ही उसे उजाड़ना चाहा, किरण के जैसे वो भी सानिया का बुरा ही चाहता रहा, तो फिर अब है मकाफात का वक्त, अब है अंजाम का वक्त। फसी जो ठीक भी हो गया, अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि आज मैं ठीक हो चुका हूँ, फिर भी तुम्हारा हूँ, तुम वापिस आ जाओ, मैं सुधर चुका हूँ, तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा अब कोई भी नहीं, ना ही कोई आएगी। तो यहाँ पर लाइबा भी कह देती है, लेकिन मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी के पैरों तले नहीं रौंदना, मुझे नहीं आना आपके पास, मुझे आपसे हुला चाहिए, अलहदगी ही चाहिए। लाइबा का ये अटल फैसला फसी को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा, यानी कि फसी भी मुंह के बल गिरेगा जैसे कि किरण गिर चुकी है। फसी से ना तो सिर्फ लाइबा का साथ छूटेगा, बल्कि एक बहुत ही अच्छा मोहल्ले दोस्त भी छूट जाएगा, यानी कि ज़ारून। इस तरह से किरण और फसी का बुरा अंजाम दिखाया जाएगा, सानिया और ज़ारून एक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।